दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को ये घटना बताने वाला हूँ, इस घटना में एक 17 साल की लड़की अपने 42 साल के पिता के साथ ना जाने कितनों दिनों से संबंध बना रही थी। और वह जो लड़की 17 साल की होती है वह गर्भवती हो जाती है और उसके पेट से, उसके गर्भ से एक बच्चा पैदा होता है। और उस बच्चे को लेकर जब वो अपने पिता के साथ गाँव में जाती है तो एक अलग ही बवाल मच जाता है। आखिर वो बवाल क्या मचता है, इसको पूरा जानने के लिए, इस कहानी को पूरा जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस घटना का अंत कहाँ पे होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है बिहार के शेखपुरा एक सरकारी अस्पताल की। उस सरकारी अस्पताल में 17 दिसंबर के सुबह में एक लड़की को वहाँ उस अस्पताल में लेके जाया जाता है और उस लड़की के साथ उसका पिता होता है। और उस लड़की का जो पिता होता है वह डॉक्टरों की टीम से कहता है कि सर, मेरी बेटी जो है गर्भवती है और इसको दर्द हो रहा है और इसका लड़का पैदा होने वाला है, इसका 9वां महीना चल रहा है। फिर वो जो डॉक्टर होते हैं वह इस चीज़ को सुनते ही उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं और उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है और उसके गर्भ से एक बच्चा पैदा होता है। और बता दें, वह जो लड़की होती है जिसके गर्भ से वह एक लड़का पैदा हुआ होता है, उसका नाम अनीता होता है और उसकी उम्र महज 17 साल होती है। और उसके साथ वह जो पिता होता है जिसका नाम चरण सिंह होता है और उसकी उम्र 42 साल होती है। फिर वह जो डॉक्टरों की टीम होती है, वह नर्स भी, जो डॉक्टर भी होते हैं, वो सब कहते हैं कि हमारे अस्पताल का ही नहीं, पूरे अस्पताल में, इंडिया में जितने भी अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों का यह रूल है कि जब किसी लड़की को लड़का पैदा होता है, जब किसी माँ को उसका बच्चा पैदा होता है, हालांकि वो लड़का पैदा होता है, तो जो नर्स और डॉक्टरें होते हैं वह उस हॉस्पिटल की, वह जो माँ होती है या उसके रिलेटिव, वह डॉक्टरों को मिठाइयाँ खिलाते हैं। आखिर तुम अपनी मिठाइयाँ हमें कब खिला रही हो? तो वह जो अनीता होती है वो इस बात को टाल देती है और कहती है कि मेरे परिवार वाले अभी आए नहीं हैं, अगर वो आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को मिठाइयाँ खिला दूँगी। फिर उधर दूसरे ही दिन उसका डिस्चार्ज हो जाती है। वह अपने बच्चे के साथ, अपने पिता के साथ वह गाँव में जाती है। तो गांव में जितने भी लोग होते हैं वह काफ़ी आश्चर्यचकित निगाहों से उस बच्चे और उस पिता और उस लड़की को देखते हैं, क्योंकि उस लड़की की अभी शादी नहीं हुई थी। इस वजह से गांव वाले सोचते हैं कि जब अनीता की शादी ही नहीं हुई है तो आखिर वह उस लड़के को किसके लड़के को ली है, आखिर वह किसके लड़के को लेके जा रही है। वह घर पे चली जाती है, यह गांव वाले सोचते ही रह जाते हैं। फिर वह जो पिता होता है वह कहता है कि यह लड़का आखिर बड़ा होगा तो यह नाजायज़ ही लड़का कहलाएगा, आखिर इसका पिता कौन कहलाएगा, जिसकी वजह से वह सोचता है कि मैं इस लड़के को बेच देता हूँ। वह उस लड़के को बेचने के लिए गोद में लेता है और गांव से निकलने लगता है, दूसरे गांव में जाने लगता है। जब गांव के रास्ते पे कुछ लोग मिलते हैं और कुछ औरतें मिलती हैं और पूछती हैं कि आखिर ये बच्चा किसका है, तो वह जो पिता चरण सिंह होता है वो उन सभी बातों को टाल देता है और उस बच्चे को बेचने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर गांव की कुछ औरतें जो होती हैं वह अनीता के पास आती हैं और पूछती हैं कि बेटी, अगर तुम्हारी शादी ही नहीं हुई है तो तुम्हारा ये जो बच्चा है कैसे पैदा हुआ है, ये बच्चा आखिर किसका है? तो वो जो अनीता होती है वो बताती है कि ये जो बच्चा है मेरे पिता का ही है। मेरी माँ तकरीबन 5 साल पहले, जो उसकी अनीता की माँ होती है वो मर चुकी होती है, वो बताती है कि मेरी जब माँ 5 साल पहले से जब मर चुकी है, उसके बाद से ही 5 साल से तकरीबन मेरा पिता मेरा शोषण करता है, मेरे साथ नाजायज़ तरीके से संबंध बनाता है, मेरा बलात्कार करता है। फिर ये बातें जब गांव की महिलाएं सुनती हैं तो मानो कि गांव में ही नहीं बल्कि उस अगल बगल जितने भी इलाके होते हैं सब में यह इस बात की चर्चा हो जाती है और यह न्यूज़ पूरे आग की तरह फैल जाती है ये बातें। फिर वह जो गांव के कुछ लोग होते हैं उधर से देखते हैं कि चरण सिंह उस बच्चे को बेच के आ रहा है, उसको चौराहे पे बांध देते हैं। बांधने के बाद उसकी पिटाई करने लगते हैं। फिर वहाँ पे एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस वाले आते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं, उस चरण सिंह को। पुलिस वालों को ये सारा मामला बता दिया जाता है। फिर यह मामला सीधे धीरे धीरे वह कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में जो जज होता है वह पूछता है कि आखिर तुमने अपनी बेटी के साथ संबंध क्यों बनाया? तो वह जो चरण सिंह पिता होता है वह बहाना बनाने लगता है और वह कहता है कि जज साहब, हो सकता है मेरी बेटी मेरे साथ
अपनी मर्जी से संबंध बनाया हो, तो जज साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम फिर भी तुम उसके पिता हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी बेटी की रक्षा करो, तुम उसके रक्षक हो, तुम उसके साथ भक्षक बन के तुम उसका रेप या उसके साथ संबंध नहीं बना सकते हो। फिर वह जो चरण सिंह पिता होता है वह दूसरा बहाना मारने लगता है, जज साहब हो सकता है कि यह जो बच्चा हो वह मेरी बेटी का किसी व्यक्ति के साथ या किसी लड़के के साथ नाजायज़ संबंध हो और उसका हो। तो जज साहब कहते हैं कि हम इसकी भी पुष्टि कर लेंगे। उस चरण सिंह का और उस छोटे बच्चे का ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो फिर उन दोनों का ब्लड मैच हो जाता है और यह सत्यापित हो जाता है कि वह जो बच्चा है वह चरण सिंह का ही है। फिर चरण सिंह पे मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। और वह जो लड़की अनीता होती है और उसका जो गर्भ से उसके बच्चा पैदा हुआ होता है, उन दोनों को वहाँ पे एक संस्था के हवाले कर दिया जाता है। वह वहाँ पे रहेंगे, खाएंगे और वह बच्चा बढ़ेगा वहाँ पे।